नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सूरत अल आला। आज हम देखेंगे आयत नंबर 7 और 8। पिछली आयत में अब तक हमने देखा कि दुनिया की हरियाली हमेशा बाकी नहीं रहती। जो आज सरसब्ज है वो कल जर्द हो जाता है। जो आज दिल को अपनी तरफ खींचता है वो वक्त के साथ अपनी कशिश खो देता है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ बदल रहा है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, एहसासात तक बदल जाते हैं, हत्ता कि इंसान खुद भी बदल जाता है। तो दिल के अंदर एक खामोश सा खौफ पैदा होता है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो क्या हदायत भी खो सकती है? क्या इंसान सच्चाई को पाकर भी भूल सकता है? तो यहाँ कुरान मजीद दिल को एक नया इत्मीनान देता है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, बेशक वो जानता है जो जाहिर है और जो छुपा है। कितनी खूबसूरत आयत है और कितना लतीफ हकीकत है जो खोल के सामने रख देती है। इंसान खुद को जानता हुआ समझता है, मगर हकीकत में इंसान अपने दिल की गहराइयों से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं होता। कभी हम खुद नहीं जानते कि हम उदास क्यों हैं। कभी हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि दिल क्यों बेचैन है। कभी जुबान खामोश होती है मगर अंदर पूरी तरह शोर बरपा होता है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे अल्फाज नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर के उन सवालों को भी जानता हूँ जिन्हें तुम खुद लफ्ज नहीं दे पाते। यअलमुल जहरा व मा यख्फा, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपा लेते हो, लोगों से भी और बाज़-औक़ात खुद से भी। ये आयत इंसान को सुकून देती है, क्योंकि जिस रब को तुम्हारे दिल की छुपी हुई थकन भी मालूम है वो तुम्हें ऐसी हदायत नहीं देगा जो तुम बर्दाश्त ना कर सको। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला अगली आयत में फरमाते हैं, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और हम आपको आसान रास्ते की तरफ आसानी देंगे। जरा गौर करें, अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि फरमाया है तुम आसान हो जाओगे। बहुत बड़ा फर्क है। यानी मसाइल तो हमेशा रहेंगे मगर दिल का बोझ खत्म हो जाएगा। रास्ते में मोड़ आएंगे मगर चलना मुश्किल महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असल मुश्किल हालात नहीं होते, असल मुश्किल दिल की मज़ाहमत होती है। जब दिल अल्लाह के साथ हम आहंग हो जाए तो मुश्किल रास्ते भी इबादत बन जाते हैं। नुयस्सिरु का, हम तुम्हें आसान बना देंगे। यानी हदायत सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि हदायत तुम्हारी तबीयत बदल देगी। जो पहले गुनाह में सुकून मिलता था अब इबादत में सुकून पाओगे। जो पहले दुनिया के पीछे भागते थे अब मकसद के साथ जीना चाहोगे। जो पहले उलझते रहते थे अब सपुर्दगी करना सीख जाओगे। गोया कुरान इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि इंसान के अंदर का इंसान बदल देता है। और जब इंसान खुद बदल जाए जिंदगी खुद आसान महसूस होने लगती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या मैं अल्लाह से आसान जिंदगी मांगती हूँ या आसान दिल? और क्या मैं चाहती हूँ कि सिर्फ रास्ते बदल जाएं या मेरा चलने का अंदाज बदल जाए? क्योंकि दुनिया शोर पैदा करती है, कुरान तरतीब पैदा करता है। दुनिया दिल को भारी करती है, हदायत दिल को हल्का करती है। और शायद यही अल युस्रा है, वो कैफियत जहाँ इंसान अल्लाह के फैसलों से लड़ना छोड़ देता है तो जिंदगी बोझ नहीं रहती बल्कि अमानत बन जाती है। आज के लिए अमली टास्क, अपनी दुआ में एक छोटा सा इजाफा कर लीजिए। जब भी किसी मुश्किल के लिए दुआ करें तो यूं कहें, ए अल्लाह, मेरे लिए इस मामले में आसानी पैदा कर दे।
اور میرے دل کو بھی اپنی ہدایت کے مطابق آسان بنا دے، یعنی حالات میں بھی آسانی، دل میں بھی سکون۔ اور دن کے کسی ایک لمحے میں یہ سوچئے، کیا میری بے چینی مسئلے کی وجہ سے ہے یا اللہ پر اعتماد کم ہو جانے کی وجہ سے؟ اور پھر یہ پڑھیے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور محسوس کریں کہ اللہ صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، آپ کو چلنا سکھاتا ہے، اور وہ چلنے والوں کو سہارا دیتا ہے۔ آج کی یہ آیات دل کو ڈھارس دیں گی اور زندگی کو آسان بنا دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔